अर्ली रिटायरमेंट आज के समय में सबकी इच्छा है। आज जिसको देखो, अगर यंग पॉपुलेशन है और यंग जनरेशन है, वो अर्ली रिटायर होकर के अपने बाकी के समय को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना पसंद करता है। आज कोई भी किसी पाबंदियों में जीना पसंद नहीं करता। आज कोई अगर 20 साल, 25 साल या 30 साल के लड़के से बात करिए, वो सबका 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 जो है सोच बिल्कुल फ्रीडम रहने का है कि मैं अपनी स्वतंत्रता, आज़ादी, बिल्कुल अपने इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी इनमें से एक हैं और आप भी चाहते हैं कि अर्ली 40 और 50 में रिटायरमेंट, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद आप आसानी से अपने जीवन का रिटायरमेंट अर्ली प्लान कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको ऑप्ट करके आप आसानी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की जाए, तो अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है, तो आपको सबसे पहले आपका रिटायरमेंट का एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपका रिटायरमेंट का फाइनेंशियल गोल होगा। मतलब कितना पैसा आपको कम से कम चाहिए होगा, जिससे कि आप आसानी से बाकी बचा हुआ जीवन फाइनेंशियली फ्री होकर के रह पाएँ। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपका उम्र आज के समय में 25 साल है और आप चाहते हैं कि 45 से 50 के बीच में या 45 साल में या 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो कितना कॉर्पस उस टाइम पे आपको चाहिए होगा, जिससे कि आप बाकी बचा हुआ जो 40 साल या 30 साल या जो भी टाइम है, उसको सुखमय जीवन बिता सकें। तो उसके लिए आपको आज ही प्लान करना पड़ेगा। एक जो स्टैंडर्ड तरीका है कि आपको अगर रिटायरमेंट के टाइम पे 35 से 40 गुना आपके एनुअल इनकम का एसेट बन जाता है, तो आप आसानी से अपने रिटायरमेंट को ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिटायरमेंट के समय नहीं बल्कि आज ही सोचना ज़रूरत है कि आप अपने जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर के अपने लाइफ को बिता रहे हैं और इस तरह के खर्चों में ट्रैप में अगर फँस रहे हैं, तो आप अर्ली रिटायरमेंट से चूक जाएँगे। तो आपको अननेसेसरी जो एक्सपेंस है, उससे बचना चाहिए। गैजेट के अगर शौकीन हैं और इस तरह की जो चीज़ों में आप ट्रैप में फँस रहे हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। आपका आपका गोल और उसके लिए जो फंडिंग है, वो आपको कंटीन्यूअस आज से ही करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने रिटायरमेंट को अर्ली एज में 40 से 50 के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें थर्ड नंबर कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपको अपने जो भी लोन्स हैं, उसको समय रहते ही पूरा कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक सूची बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उस लिस्ट को टॉप टू बॉटम फ़ॉर्मूले से फ़ॉलो करना पड़ेगा कि कौन से लोन सबसे ऊपर, सबसे महँगा है, उसको सबसे पहले ख़त्म करिए, उसके बाद वाला जो है, उसको उसके बाद ख़त्म करिए और लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करिए और आगे लोन ना लीजिए। तभी जाके आप अपना रिटायरमेंट जीवन सुखमय से बिता सकेंगे। फोर्थ नंबर, अगर हम बात करें कि रिटायरमेंट लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसमें चौथा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आज से अपना एक सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग बनाने से मेरा मतलब है कि आप अपने तरीके की सोच रखने वाले लोग, आपके केमिस्ट्री से जो मैच करने वाले लोग हैं, उनके साथ उठना-बैठना आज से ही शुरू कर दीजिए। उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाइए, क्योंकि होता ये है कि अमूमन आप रिटायर्ड तो आज हो जाते हो, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास काफ़ी टाइम होता है। उस टाइम को आप कहाँ बिताओगे? फिलहाल अभी तो आप 25 से 45 या 50 के बीच में एक ड्यूटी को परफ़ॉर्म करते हो। 9 से 6 की आपकी ड्यूटी होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस भी कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं अपने काम में बिज़ी रहते हो, जिसकी वजह से आपका समय आसानी से बीत जाता है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तो उसके लिए आपको आज से
उस तरीके के फ्रेंड सर्किल, ऐसे सोशल सर्किल बनाना चाहिए, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद आप आसानी से उन लोगों के साथ उठना-बैठना कर सकें और उनके साथ घूमना-फिरना कर सकें। 5वां नंबर जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप अपने लिए एक हॉबी डिसाइड करिए और अगर ये हॉबी पहले से आपका है, तो उस हॉबी को और एनहांस करिए। धीरे-धीरे उसमें और स्केलिंग करिए और आफ्टर रिटायरमेंट उस स्किल को अच्छे लेवल पे बढ़ाइए, जिससे कि आपका एंगेजमेंट और आपका इंटरेस्ट दोनों एक साथ चलेगा। मतलब कि अगर आपको सिंगिंग आता है, आपको डांसिंग आता है और आपको पसंद है सिंगिंग और डांसिंग, या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है और आपको वो चीज़ पसंद है, तो आप उसको फ़ॉलो करिए, बल्कि ना कि आप ये करिए कि आप पैसे के चक्कर में उस चीज़ को भूल जाइए। जो आपकी पसंद है, उसको महत्वता देते हुए आप आज से उसको और ज़्यादा स्केल करिए और रिटायरमेंट के बाद उसपे आप टाइम आसानी से बिता सकेंगे और अपना खाली समय फ़िल कर सकेंगे। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको ऑप्ट करके आप अपने जीवन को आसानी से रिटायरमेंट लाइफ़ बिता सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें और अगर रिटायरमेंट के विषय में कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।